बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर आपने कहते हुए देखा होगा कि यह बिहार में जो है 2005 वाली व्यवस्था नहीं है, सब कुछ सुधर गया है। लेकिन बता दें कि 2005 के पहले इन लोगों को जो है अपने जहां कार्य कर रहे थे वहां पे इन लोग लालू यादव के रीजन में इन लोग को छट नहीं हुआ था। बता दें कि बिहार राज्य संविदा चकबंदी कर्मी है और इन लोग जो हमेशा नीतीश जी कहते हैं कि आई जी बिहार वाले 5 वाले राज्य आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि अब उसी राज्य का जो है अब तुलनात्मक इन लोग कह रहे हैं 2025 आ गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इन लोग कई बार सरकार से मांग करने की कोशिश की है, 7 सूत्री इनकी मांग है, एक भी मांग नहीं सुना गया है। आज बिहार विधानसभा के समक्ष इनका एक धरना है। चंद्र किशोर प्रसाद जी है, बात करेंगे क्या मांग है, थोड़ा बताइएगा सर शॉर्ट में। हमारा मांग है कि हमारी सेवा को नियमित किया जाए। नियमित पद के विरुद्ध हम बहाल हुए हैं, वो पद आज भी रिक्त है। अच्छा। दूसरा मांग है कि हमको भी पेंशन ग्रेच्युटी दिया जाए। तीसरा हमारा मांग ये है कि हमको जो है सो ये ईपीएफ में कटौती कर सरकारी अंशदान जमा किया जाए। हमको भी सरकारी सुविधा के अनुसार उपार्जित अवकाश दिया जाए, यात्रा भत्ता दिया जाए। एक प्रत्येक माह के बदले प्रत्येक वर्ष जो है सो कार्य मूल्यांकन किया जाए, सेवा पुस्त खोला जाए, जो है सो सरकार का सुविधा प्राप्त है संविदा कर्मियों के लिए। यही हमारी मांग है। चलिए, नीतीश जी लगातार कहते हैं 2005 वाली व्यवस्था अब नहीं है, अब हम लोग जो है उससे ऊपर उठ गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको 2005 के पहले आप लोगों को जो काम कर रहे थे उस समय आपके तकलीफें हुई, लालू यादव के रीजन में आपको छटनी हो गई। अब व्यवस्था कर ले नीतीश कुमार अब तक अभी तक किया नहीं आपके लिए। हम लोग को जो है सो नीतीश जी के समय में संविदा पर रखा गया, हम लोग को परमानेंट किया लालू यादव के रीजन में ना, लालू यादव रिजिंग में हम लोग को छटैया हुआ, छटैया हुआ था। समझे कि नहीं। हाँ। उस समय में हम लोग कुछ दिन बैठ के हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के भी आदेश हुआ कि इन लोग को मतलब परमानेंट पूरा किया जाए। धरना उरना दिए थे। हाँ, धरना अच्छा। दिए थे, बहुत दिन हम लोग संघर्ष किए। अच्छा। उसके बाद में जो है सो ये दिखला कि चकबंदी स्थगित हो गया। स्थगित में हम लोग घर बैठ गए। हाँ। जब चकबंदी 2005 में खुला हाँ। तो हम लोग फिर चकबंदी में आए। आ करके जो है सो हम लोग अपना प्रदर्शन किए हाँ। कि हम लोग को भी बहाली किया जाए। उस समय में ये राज्यपाल जी को मतलब प्रशासनिक शासन, राष्ट्रपति शासन हो गया था। अच्छा। उस समय में भी चिट्ठी निकला था कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए, लेकिन फाइल दुर्भाग्य से हम लोग को ऑफिस से फाइल नहीं पहुंच सका। हम लोग को परमानेंट नहीं हुआ। हम लोग फिर धरना पर बैठ के उस दिन से सभी ऑफिस को चक्कर लगाते लगाते 2010 में जो है सो वैकेंसी निकाल करके हम लोग को कहा कि परमानेंट किया जाएगा। अच्छा। लेकिन परमानेंट नहीं करके हम लोग को संविदा पर में रख दिया गया। अच्छा। संविदा पर में अब क्या करें, हम लोग बैठल थे, संविदा पर में आ गए। उस दिन से कहे कि नहीं, आप लोग को पद के विरुद्ध किया गया है, आप लोग को परमानेंट किया जाएगा। कहा गया लेकिन था? हाँ, कहा गया था ऑफिस ऑफिस से लिखित दिए थे आपको? लिखित उसमें चिट्ठी में निकला हुआ अच्छा, था। चिट्ठी है, चिट्ठी भी है। अच्छा ठीक है, आगे क्या हुआ? चिट्ठी भी है। हाँ। वो उसमें जब लिखित में दिया गया परमानेंट किया जाएगा, हाँ। लेकिन जब बहाली किया गया हम लोग को, अच्छा। तो हम लोग को संविदा पर रख दिया। तो अब संविदा पर रख दिया तो हम लोग ज्वाइन कर लिए संविदा पर जा करके। हाँ। उस दिन से हम लोग मांग करते रह गए, लेकिन आज तक सरकार नहीं सुने, समझे कि नहीं। 2023 में फिर फाइल बढ़ाए। समान प्रशासन विभाग मांग किया था बी राजेंद्र साहब जो सभी को AK चौधरी के मीटिंग में जो पारित हुआ है आदेश, उसके आलोक में आप लोग को तनख्वाह मिलेगा, परमानेंट वेतन। उसी पर में फाइल बढ़ाए, तो फाइल बढ़ाने के बाद उस पर में फाइल पर में वित्त विभाग ने परामर्श लिया समान प्रशासन विभाग से कि इन लोगों को कौन सा वेतन दिया जाए। तो वित्त समान प्रशासन विभाग आदेश कर दिया कि इन लोग को परमानेंट वाला सभी सुविधा दिया जाएगा। उस फाइल पर लिखा हुआ है। वो फाइल को जो है सो मल्होत्रा जी थे अपर मुख्य सचिव, वो उस फाइल को दाब दिए और कहे कि दूसरे सब विभाग से फाइल मंगाइए, उस फाइल को बढ़ाइए। समझेंगे ना, मतलब राजस्व नया प्रोसेस। हाँ, राजस्व विभाग का जो फाइल था उसको दाब दिया गया और नया प्रोसेस से सर्वे का फाइल, चकबंदी का फाइल, भू अर्जन का फाइल। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है वेदानंद चौधरी। चलिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम विनय वर्मा। चलिए वर्मा जी, क्या कुछ बोल रहे थे अभी? जो हम लोगों का बहाली का दूसरा आदेश था कोर्ट का भी कि नियमित
हाँ। किया जाएगा। जब हम लोग का चिट्ठी निकला तो उसमें साफ लिखा था कि इन लोगों को रिक्ति के विरुद्ध में फिर से इन लोगों को समायोजन कर लिया जाएगा नियमित में, लेकिन आज तक नियमितकरण नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग थक हार के फिर दोबारा धरना पर बैठ गए हैं। अगर हम लोगों की मांग चुनावी वर्ष है सर, क्या लग रहा है? अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग फिर से धरना पर बैठ जाएंगे, लगातार बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी। मतलब जब तक सरकार छोड़ेंगे सुनेगी नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, आप देख सकते हैं बिहार राज्य चकबंदी संविदा कर्मचारी संघ के जो लोग हैं सैकड़ों के संख्या में गर्दनी बाग में बैठ गए हैं। हालांकि नीतीश जी इनकी शक्ति जानते नहीं तो ऐसी संविदा इनको पे नहीं रखा गया था। उसमें बातचीत हुई, इनके फाइलें बढ़ी हुई है, नया प्रोसेस कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन लोग मान नहीं आगे। 2023 में भी इन लोग फाइल बढ़ाने का काम किया है अपनी 700 मांगों को लेकर के, जो इनकी मांग है। कहीं न कहीं सरकार इनके लिए समय नहीं निकाल पा रही है, न ही इनके लिए बात करने के तैयार है। अध्यक्ष जी भी मेरे साथ बातचीत किए हैं, बहरहाल वीडियो में आपने सुना ही होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि चुनावी वर्ष है, सरकार को इन पे ध्यान देनी चाहिए। कहीं न कहीं आपके एक भिन्न अंग है, भिन्न हिस्सा है। आप इनकी अगर मांग सुन लेंगे, इन लोग भी जो है अपने क्षेत्र में जहाँ जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे तन मन से काम करते। बहरहाल इनकी आधा जो दिमाग है वो कहीं न कहीं मांगे पर अटका रहा होगा। इससे काम में भी मन किसी को नहीं लग पाता है। कोई भी काम करता है तो कोई भी चाहता है कि हमें काम के बदल सम्मान मिलने चाहिए। वही सम्मान के खातिर आज जो है इन लोगों को घूसा फूटा और आज अनशन पे बैठ गए हैं। 1 दिवसीय सिर्फ आज भर रहेंगे, फिर कल से चले जाएंगे। रणनीति क्या होगा इन्होंने वीडियो में बताया है। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं। वीडियो देख करके आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट के जरिए हमें अपना सुझाव जरूर दे दीजिए। धन्यवाद।